वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है हम लोग का एक नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को क्लास 7 का हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है फायर फ्रेंड एंड फो। यानी कि आग कभी कभी आपके दोस्त की तरह भी काम कर सकता है और कभी कभी आपके दुश्मन की तरह भी काम कर सकता है। अब हम सीधे चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। अर्ली मैन डिडंट नो हाउ व्हाट फायर वाज, यानी कि अर्ली मैन यानी कि आदि मानव जो होते थे वो आग क्या होता है उसके बारे में उनका कोई धारणा नहीं था कि आग एक्चुअली होता क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन लोगों ने ये भी देखा होगा कि आग की वजह से कितनी तबाही होती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोस लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब उसने बिजली कड़कना या आग के जो उद्गारण होना वोल्केनोस से, ये भी बहुत पहले देख चुके होंगे वो लोग। ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ, जो अपने आप आग का इस्तेमाल करे, उससे पहले इन सब चीज़ों को शायद उन लोगों ने देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, आग बहुत शक्तिशाली और भयंकर भी है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो डरा होगा उस टाइम पे। यानी कि जो आदिम मानव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आग क्या है, उन लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं था। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन उसने ज़रूर जो तबाही आग मचाता है उसको देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड द लाइटनिंग एंड वोल्केनोस लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब क्या है कि उसने बिजली कड़कना देखा है, उसने वोल्केनो मतलब जो आग्नेय गिरी होते हैं, जो आग्नेय पर्वत होते हैं, उससे जो लावा की उद्गारण होता है, और उसको भी उसने देखा होगा। और ये देखा होगा कब, आग का इस्तेमाल सीखने से पहले। मतलब ये सब चीज़ उसने देखा होगा, तभी ना आग की इस्तेमाल की ज़रूरत उससे पहले कि हाँ ये चीज़ अगर हमारे पास भी हो तो कितना अच्छा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, आग के बारे में अगर जितना बताया कि फायर बहुत भयंकर शक्तिशाली है और बहुत शक्तिशाली है और बहुत भयंकर भी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और उस समय इंसान डरा होगा। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फायर जो आदि मानव है उनको तो चकमा दे सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि फायर कुछ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रियाओं के वजह से ये फायर आग जलती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, यानी कि ऑक्सीजन जब हवा में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तब ही एक ज्वलनशील पदार्थ का वहाँ पर उत्पादन होता है। एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और फिर एक रासायनिक क्रिया होती है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज्ड इन दैट प्रोसेस। और जो शक्ति का विकिरण होता है वो आग और लाइट यानी कि रोशनी के माध्यम से उसका उद्गारण होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को ही हम फायर बोलते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों का सवाल आए कि फायर क्या है, तब आप क्या करोगे? आप सीधा इस वहन जो है ना, वहन लिखा हुआ है ना, यहाँ से पूरी तरीके से आप इसको एकदम यहाँ तक कॉपी कर दोगे, यानी कि एकदम यहाँ तक, ये फायर तक यहाँ तक कॉपी कर दोगे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? तो इसी को ही हम फायर बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, एक साथ होता है, और फिर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसकी वजह से लाइट और हीट यानी कि ताप और रोशनी, एनर्जी यानी कि शक्ति के रूप में विकिरण होती है उसकी, उसी को ही हम फायर बोलते हैं। 3 things आर नीडेड टू मेक फायर, 3 चीज़ों की ज़रूरत है फायर के लिए। एक है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ये 3 चीज़, फ्यूल आप जानते हो ना, ये पेट्रोल डीजल ये सब सारे फ्यूल हैं। ये फ्यूल के बगैर आग नहीं जल सकती। ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हीट की ज़रूरत है, ताप की ज़रूरत है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अगर आप लकड़ी की बात करो, कोयले की बात करो, अगर आप खाना पकाने वाले गैस की बात करो जो हमारे डोमेस्टिक गैस होते हैं, एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। पेट्रोल, कुकिंग गैस, लकड़ी, कोयला, ये सारे फ्यूल का एग्जाम्पल हैं। ये इसी को हम फ्यूल बोलते हैं, जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं बोल रहा था। इससे आग को जलाया जाता है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन हवा से आता है। दिस इज़ वाई वी व्हेन यू ब्लो ऑन द स्मोल्डरिंग पेपर, तो जब आप स्मोल्डरिंग पेपर पे ब्लो करते हो, इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम, इसमें आग लग जाता है। स्मोल्डरिंग पेपर यहाँ पर क्या होता है, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम,
मतलब जो पेपर धीरे धीरे वो जल रहा है उसका कोई फ्लेम नहीं है। फ्लेम क्या होता है बच्चों? फ्लेम होता है मतलब एक जो अगरबत्ती है ना, उसमें जिस तरीके से आग जलता है वो फ्लेम नहीं होता, लेकिन मोमबत्ती वो फ्लेम है। आया समझ में? तो जब आप उसी मोल्डरिंग पेपर में फूंक देते हो, फूंक मारते हो, तब क्या होता है? फूंक मारने की वजह से होता क्या है? फूंक मारने की वजह से वो जो है आग जिस तरीके से जल रहा था वो फ्लेम बन जाती है, ठीक है। अगरबत्ती का आग मोमबत्ती का आग का रूप ले लेता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज हीट, और तीसरा चीज़ जिससे फायर बनता है वो है हीट, ताप। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्व्स, और ये फ्यूल और ऑक्सीजन भी फायर को बना नहीं पाएगा। और ऐसे न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ऐसा भी नहीं है कि एक न्यूज़पेपर और एक स्टिक जो पड़ा हुआ है खुले में उसमें आग लग जाएगा। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर कागज़ या लकड़ी किसी को भी आप जलाना चाहो तो वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हमें उसको हीट देना है, ताप देना है, तभी आग लगेगा। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, हम जनरली जो मैच होता है उससे ही वो दियाशलाई जो होता है, ठीक है, मैच बॉक्स जो होता है वहाँ से स्टिक निकाल के हम आग लगाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, और हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जलता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इसी को हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट द फायर इज अ गुड सर्वेंट और अ बैड मास्टर। कभी कभी बोला जाता है कि फायर गुड सर्वेंट के रूप में भी काम करता है और बैड मास्टर के रूप में। या तो आप अच्छा सर्वेंट है, या फायर के ऊपर अगर आप कंट्रोल करो तो फायर से आप कितना काम कर सकते हो, खाना पका सकते हो, न जाने कितने काम करते हो। जब ठंड लगे तो फिर आप धूप उसमें से हीट ले सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही आपका बैड मास्टर बन जाएगा। बैड मास्टर का मतलब है आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, और हावी होगा बहुत बुरी तरीके से। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। तो फायर तब तक ही आपके लिए लाभदायक है जब तक उसके ऊपर आप नियंत्रण रखो। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि हमारे खाना पकाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वार्म आवर फूड्स इन विंटर, हमारे घर गर्म करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो बिजली है उसको उसका उत्पादन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन दूसरी तरफ सोचो, अगर आग आपके नियंत्रण से बाहर चला जाए, इट कुड बी वेरी डेंजरस, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। अगर हर साल की बात करो तो हज़ारों की संख्या में घर और दुकानें आग से नुकसान पहुंचती है उनका। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। कितने इलाके के जो जंगल है वो ख़त्म हो जाते हैं। अमेज़ोन में कुछ दिन पहले आग लगी, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। अब देखना कि कितनी बर्बादी और तबाही होती है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और उसके आसपास रहने वाले मतलब सौ की तादाद में लोग मारे जाते हैं। जो एनिमल रहते हैं वो भी मारे जाते हैं। हमने देखा है इस चीज़ को। जस्ट 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। जिस तरीके से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को शुरू करने में, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कुड बी पुट आउट। तो 3 तरीके से आग को बुझाया भी जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और इन 3 चीज़ों में से जो एक चीज़, मतलब 3 चीज़ों में से एक चीज़ उस जो आग है उसको रोक सकती है। तो अब हम बात करेंगे उन सब चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। देखो ये चीज़ आप लोगों के लिए बच्चों क्यों बोला जा रहा है, ये क्यों चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिटरेचर, ये साहित्य पर, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये लिटरेचर है, एक साहित्य भी है। तो आप एक चीज़ जान लेना बच्चों कि आपको ये लिटरेचर का काम भी आपको जागरूक करना। जब आप साइंस पढ़ोगे इसमें भी आप इसी चीज़ को पढ़ोगे, फ्यूल क्या है, फायर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ये सब कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन उन सब चीज़ों में हम ऑक्सीजन, वो आग किस तरीके से चलता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, किसको बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें की विवरण दी रहती है ताकि आप साइंटिफिकली रिसर्च कर सको। साइंटिस्ट भी
कोशिश करते हैं किस तरीके से किन किन चीज़ों से आग जलाया जा सकता है या किस चीज़ से आग बुझाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिटरेचर है उनका काम है लोगों को सजाग करना, आग के बारे में और इसकी तबाही के बारे में लोगों को बताना, और आग अगर लग जाए तो हमें क्या करना होगा ये भी उनको बताना है। क्योंकि जिसके साथ ये दुर्घटना नहीं घटी उनको शायद इसका महत्व मालूम नहीं है। क्योंकि आग मान लेना आप ये जानते हो, वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या सुने भी आप होंगे कि किसी की अगर किसी के शरीर में आग लग गया है तो कितनी जल्दी उसको वो पकड़ लेगा, ठीक है, आग जकड़ लेता है तुरंत। तो हमें बहुत अलर्ट रहना होगा, ठीक है, इन सब मामलों में खास करके। तो हम अलर्ट तभी रह पाएंगे ना जब हम इसके बारे में हमें पता रहेगा कि आग एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम उस फ्यूल को जिससे आग लग चुका है, मान लो गैस से आग लगा है या कोई पेट्रोल से आग लगा है, हम उसको हटा सकते हैं वहाँ से। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। देखो हम किसी भी आग को बुझा सकते हैं अगर हम फ्यूल को हटा दें। मान लो एक गोडाउन पे आग लगा है छत पे जहाँ पर फ्यूल रखे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूल जहाँ जहाँ जिस घर में रखे हुए हैं, जिस फ्यूल तक अभी तक आग नहीं पहुँचा है उस फ्यूल को हटा देंगे, है ना। इसी तरह के साथ बुझ जाएगा, जो फ्यूल में आग लग चुका है वो तो जल जाएगा, लेकिन उसको तो पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस फ्यूल में आग नहीं लगा है उसको हटाने की कोशिश करेंगे वहाँ से। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, और इसके बाद जो काम करना है ऑक्सीजन पहुँचने नहीं देना है उस आग तक। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते तो आग नहीं जल पाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद अ डैम ब्लैंकेट और अ सैक। एक चीज़ सोचो कि जो छोटा छोटा आग लगा है तो एक बड़ा सा कंबल लेके अगर उसके ऊपर फेंक दो आप तो क्या होगा, छोटा जो आग लगा है, बार बार इस चीज़ को याद रखना, थोड़े से एक कम जगह पे जो आग लगा है उसको आप एक बड़े डैम भीगा हुआ ब्लैंकेट से उसको बुझा सकते हो। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ये जो ऑक्सीजन होता है वो जो चीज़ जल रहा है ऑक्सीजन को रोकता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। इफ डस नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में रहे तो ऑक्सीजन वहाँ पर जा नहीं पाएगा और फिर वो चीज़ जल नहीं पाएगा। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, और तीसरा जो रास्ता है वो है हीट, उसको हटा दो। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, और जिसमें आग लग जाती है अगर टेम्परेचर को उससे नीचे हम ला पाए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो फिर वो फ्यूल जो है इस पर आग लगी है वो बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट आउट। अब एक चीज़ याद करो, आप फूंक मार के मैच स्टिक जो उसकी जो आग है या कैंडल की आग उसको बुझा देते हो। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर राउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। हम क्या करते हो जानते हो, आसपास में जो हवा गर्म हो जाती है फूंक मार के उस गर्म हवा को आप हटा देते हो वहाँ से, और वहाँ पर ठंडा हवा आ जाती है, रिलेटिवली उससे ठंडा हवा आ जाती है, और उससे उस इलाके जो हवा गर्म था वो हट जाएगा तो आसपास के ठंडे हवा जो है वहाँ तक आ जाएगी, और इससे उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे हीट चला जाएगा, टेम्परेचर चला जाएगा और वो बुझ जाएगा। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, कभी कभी पानी फेंका जाता है आग के ऊपर। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जो फ्यूल जल रही है उसे हीट को क्या कर लेती है, वो सोख लेती है, वो ले लेती है। लोअर्स द टेम्परेचर, इससे भी तापमान घटता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश, और आग बुझ जाता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग तो आप पानी से नहीं बुझा सकते। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर पानी आप छिड़कोगे ऑयल वाले फायर पर तो ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, तो तेल क्या होगा, पानी के ऊपर वो फ्लोट करेगा और जलना स्टार्ट करेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये भयानक हो सकता है क्योंकि पानी जो होता है वो क्विकली फ्लो करेगा। हाँ, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट स्प्रेडिंग द फायर, बर्निंग ऑयल जो है उसको वो कैरी करेगा और फिर आग को जलाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और पानी जो होता है वो आग के ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए
जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से होता है, आग जल जाता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। जो स्प्रे कर रहा है वाटर को वो इलेक्ट्रिक शॉक भी महसूस कर सकता है और मारा भी जा सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर सबसे अच्छा चीज़ है आग बुझाने के लिए। अब एक चीज़ बता दें बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर ये हमारे स्कूल में भी रखा हुआ है कुछ जगह, क्योंकि आग लगने से उसका इस्तेमाल तब किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगला पार्ट अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।